नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है स्पीक अर्बन इंग्लिश। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है LET, लेट। लेट को हिंदी में आप कहते हैं करने देना। गाइस, आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले 5 सेंटेंसेस मैं चाहता हूँ जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जिसे आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। इसके आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो 5 सेंटेंसेस जो आपको कन्वर्ट करने हैं इंग्लिश में, वो मैं आपको दे देता हूँ। तो दोस्तों, आपके जो 5 सेंटेंसेस है वो ये हैं। देखिए, पहला है राम मुझे सोने नहीं देता। दूसरा है बच्चे पढ़ने नहीं देते। तीसरा है मैं तुम्हें आम तोड़ने दूंगा। चौथा है तुमने उसे जाने क्यों दिया। और 5वां है दोस्तों मैं सोचने क्यों दूं। तो ये 5 सेंटेंसेस दोस्तों आपको कन्वर्ट करने हैं हिंदी से इंग्लिश में। ट्रांसलेट करिएगा, वीडियो के एंड में मैं आपको इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बता दूंगा। तो गाइस, आइए अब हम शुरू करते हैं अपना लेसन लेट यानी करने देना। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेट का मतलब होता है करने देना। अब करने देना दोस्तों इन वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में जहां पे सब्जेक्ट काम खुद नहीं करता बल्कि दूसरे को करने देता है, तो वहां पे लेट का यूज होता है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, मान लीजिए राम मुझे खेलने देता है। अब राम मुझे खेलने देता है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है दोस्तों आपका? राम। राम पर क्या राम खुद कोई काम कर रहा है? नहीं दोस्तों, यहाँ पे राम क्या कर रहा है? खेलने दे रहा है। किसे? मुझे। तो राम खुद कोई काम नहीं कर रहा। एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए अंकिता सौरभ को पढ़ने देती है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका? अंकिता। बट अंकिता क्या खुद पढ़ रही है? नहीं दोस्तों, अंकिता क्या कर रही है? अंकिता पढ़ने दे रही है। किसे? सौरभ को। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे सब्जेक्ट खुद कोई काम नहीं करता बल्कि करने देता है, तो वो दोस्तों लेट के सेंटेंसेस होते हैं। तो इन वाक्यों से हमें ये रिजल्ट मिलता है कि लेट यानी करने देना भी एक क्रिया होती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और लेट की 3 फॉर्म्स होती हैं, जो कि लेट, लेट और लेट ही होती है। तीनों फॉर्म सेम होती है लेट। तो अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स देता हूँ। तो दोस्तों, ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो आइए इसमें एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो पहला है मैं तुम्हें सोने देता हूँ। मैं तुम्हें सोने देता हूँ। अब मैं आपसे यहाँ पे अगर सब्जेक्ट पूछूं तो आप में से सब बता देंगे सब्जेक्ट है यहाँ पे मैं। ठीक है, करेक्ट है दोस्तों। बट अगर मैं आपसे यहाँ पे क्रिया यानी वर्ब पूछूं तो आप में से बहुत लोग क्या बोलेंगे? क्रिया है यहाँ पे सोना। बट दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मेन वर्ब यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस में होता है करने देना यानी लेट। तो यहाँ पे आपका मेन वर्ब हो जाएगा लेट। अब ये कौन से टेंस का सेंटेंस है दोस्तों? याद करिए, टेंस में हमने पढ़ा था, ये है दोस्तों आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या था दोस्तों? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। तो ये थी हमारी रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो अगर मैं इस सेंटेंस को अब इंग्लिश में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा? ये मैं तुम्हें सोने देता हूं। इंग्लिश में ये हो जाएगा दोस्तों आई लेट यू स्लीप। ठीक है दोस्तों। इसी तरह अब आइए दूसरा देखते हैं। राम मुझे सोने देता है। राम मुझे सोने देता है, सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे आपका? राम। अब यहाँ पे वर्ब क्या हो गया दोस्तों? अगेन सोना नहीं होगा, नहीं, देता है यानी लेट। अब यहाँ पे ये भी अगेन दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही जो है सेंटेंस है। रूल सेम रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? राम लेट्स मी स्लीप। अब यहां पे लेट्स इसलिए आया दोस्तों क्योंकि राम जो है 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब ये कैसे है? अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो आपको ये समझने में प्रॉब्लम होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपको टेंस नहीं आते तो आप हमारा पहले टेंसेस का वीडियो देखिए। ठीक है दोस्तों। तो अगला है दोस्तों हमारा सौरभ ने मुझे जाने दिया। सौरभ ने मुझे जाने दिया। अब आप देखिए सेंटेंस को कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? जाने दिया हो चुका है, जाने दे दिया है, तो क्या होगा? पास्ट का। तो ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है दोस्तों। अब पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है? रूल इसका सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? सौरभ। सब्जेक्ट हो गया आपका सौरभ, और सौरभ अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या हो जाएगी? अगेन लेट।
तो अगर मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो क्या हो जाएगा, सौरभ ने मुझे जाने दिया, सौरभ लेट मी गो, सौरभ लेट मी गो। तो ये हो जाएगी दोस्तों इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो अब यहाँ पे मी क्यों आया दोस्तों, मी इसलिए आया क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या आता है, आई, ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाता है, मी। अब ये भी अगर आपको समझ में नहीं आया है या समझ में प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आप हमारा प्रोनाउन का लेक्चर देखिए दोस्तों। प्रोनाउन के वीडियो में आपका ये वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए पहला है सौरभ जाता है, सौरभ जाता है, इसे आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सौरभ गोज, सौरभ गोज। और इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसमें आपका, सौरभ। ठीक है, टेंस कौन सा है दोस्तों, ये सौरभ जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मेन वर्ब क्या है दोस्तों इसमें, जाता है यानी गो। सेकंड वर्ब इसमें कुछ भी नहीं है। सेकंड सेंटेंस देखिए, सौरभ जाने देता है, यहाँ पे जाने देता है, जा नहीं रहा है खुद। पहले में सौरभ जा रहा है, सौरभ जाता है, जा रहा है सौरभ खुद। सेकंड में जाने देता है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, अगेन सौरभ। टेंस सेम, प्रेजेंट इंडेफिनिट है दोस्तों। मेन वर्ब यहाँ पे दोस्तों लेट हो जाएगी और सेकंड वर्ब हो जाएगी आपकी गो, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर मैं इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करूँ, सौरभ जाने देता है, सौरभ लेट्स गो। अब अगला जो है दोस्तों वो है सौरभ मुझे जाने देता है। सौरभ किसे जाने देता है, मुझे। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, सौरभ, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट है दोस्तों। अगेन मेन वर्ब हो जाएगी आपकी लेट और सेकंड वर्ब हो जाएगी आपकी गो। तो सौरभ मुझे जाने देता है, सौरभ लेट्स मी गो, सौरभ लेट्स मी गो, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर है सौरभ ने तुम्हें जाने दिया, सौरभ ने तुम्हें जाने दिया, जाने दिया हो चुका है, क्या हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सौरभ। अगेन जाने दिया क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है दोस्तों। अगेन आपका मेन वर्ब लेट और सेकंड वर्ब हो जाएगी गो। तो सौरभ ने तुम्हें जाने दिया, सौरभ लेट यू गो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सौरभ लेट यू गो। तो दोस्तों अब आपको जो मैंने 5 सेंटेंसेस दिए थे उनके सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए पहला था राम मुझे सोने नहीं देता, इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे, राम डज नॉट लेट मी स्लीप। सेकंड है बच्चे पढ़ने नहीं देते, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चिल्ड्रन डोंट लेट स्टडी। थर्ड था मैं तुम्हें आम तोड़ने दूंगा, आई विल लेट यू प्लक द मैंगोज। दोस्तों तोड़ने का मतलब होता है इंग्लिश में, तोड़ने को कहते हैं प्लक, PLUCK, याद रखिएगा। तुमने उसे जाने क्यों दिया, वाई डिड यू लेट हिम गो, वाई डिड यू लेट हिम गो। मैं सोचने क्यों दूं, वाई डू आई लेट थिंक। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक, लेट यानी करने देना। तो आज आपने देखा एक लेट छोटे से वर्ड से आप कैसे बड़े बड़े सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा ही होगा। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।